मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये जो प्रॉबें होती हैं वो कहाँ पे लगी होती हैं। इस तरह का मल्टीमीटर तुमको मिलेगा और ये इनकी जो दो वायर होते हैं इनको बोलते हैं प्रॉब। वो क्या बोलते हैं, प्रॉब। इस तरह का होगा या फिर और इससे बड़ा होगा, इनमें से कई सारी पिने होंगे यहाँ पे। तो ये जो कॉम लिखा है, कॉम पे हमेशा ब्लैक वाली प्रॉब लगाई जाती है। किसी भी मल्टीमीटर में कॉम पे ब्लैक प्रॉब लगेगी, ठीक। इसके बाद जो रेड वाली प्रॉब होगी वो कहाँ पे लगेगी, वी मतलब वोल्टेज, ओम ऐसा सिंबल बना है, ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया, और मिली एम्पियर, तो उसके लिए यहाँ पे ये रेड वाली प्रॉब लगाते हैं। अगर हमें 10 एम्पियर के ऊपर वोल्टेज चेक, करंट चेक करनी है तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इसको, ठीक है। तो अपने जो नॉर्मल मोबाइल और लैपटॉप की जो सर्किटें होती हैं तो उसके लिए हम यहीं पे इसको सेट करते हैं, ओके, समझ में आ गया। तो ये जो पॉइंट है, इसके होल हैं, वो किसी भी मल्टीमीटर में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि अगर ब्लैक है तो कॉम पे लगेगा, जो रेड है वोल्टेज, ओम और मिली एम्पियर पे, ठीक है। इसको बोलते हैं रोटरी स्विच, जो घूमता है, घूमने वाला स्विच। अभी यहाँ पे क्या है, ऑफ कंडीशन पे है और इसका नाम क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है। ऑफ कंडीशन पे अगर हमें वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। अगर हमें एफई चेक करना है तो यहाँ पे वोल्टेज, एसी का सिंबल ये दिया गया है इस तरीके का। एसी जो चलती है, एफए चलती है ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक, अल्टरनेट, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्टरनेट। अगर हमें अपने यहाँ का जो वोल्टेज है वो 220 से 230 है तो हम इसको 750 वोल्ट पे चेक करेंगे। ये 750 पे सेट किया और ये बोर्ड पे लगा के हम चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज दिखाई देगा यहाँ पे। अगर हमें 200 से कम चेक करना है तो 200 से हम 200 पे लगाएंगे, 1 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक अगर हमें चेक करना है तो मल्टीमीटर को ये वाला पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, 200 पे लगाएंगे। 200 के अगर ऊपर है तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऑफ कंडीशन ये है। अगर डीसी चेक करना है तो डीसी का सिंबल ये होता है, तो डीसी यहाँ पे है 200 मिली वोल्ट, फिर 2000 मिली वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, फिर 200 वोल्ट, फिर 1000 वोल्टेज। तो मोबाइल की जो सर्किटें होती हैं, ठीक है, वो मोबाइल की पीसीबी यहाँ पे चेक करते हैं 20 वोल्ट पे लगा के। अगर हमें कोई कंपोनेंट पे अगर हमको चेक करना है कितना वोल्टेज आ रहा है तो फिर हम 2000 मिली वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। तो लैपटॉप चेक करना है तो 20 पे चेक किया, मोबाइल है तो 20 पे चेक कर लेते हैं। किसी लैपटॉप में क्या होता है, ऊपर हमको 220 वोल्ट से ऊपर मिलता है तो हम यहाँ पे 200 पे सेट कर लेते हैं, ओके। तो वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे एसी, यहाँ पे चेक करेंगे डीसी। इसके बाद हमको अगर रेजिस्टेंस चेक करनी है तो हम यहाँ पे 20 के पे लगाते हैं, 20 के ओम पे, ओम लिखा है ना, ओम, तो ओम पे लगाते हैं, ये ओम का सिंबल दिया गया है। अगर हमें कंपोनेंट की टेस्टिंग चेक करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे बजर रेंज पे। यहाँ पे जैसे ओम पर है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं कितनी उसमें रेजिस्टेंस है, माइक चेक कर सकते हैं इसके, और यहाँ पे कंपोनेंट की सॉर्टिंग, टेस्टिंग वहाँ से हम चेक करते हैं। कोई भी कंपोनेंट हो, फ्यूज, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, वो सारे कंपोनेंट की सॉर्टिंग यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 10 एम्पियर। अगर 10 एम्पियर अगर हमको चेक करना है तो ये वाली प्रॉब हमको यहाँ पे लगानी होगी, ये हाई करंट के लिए है। इसके बाद HFE जो तो आप देख रहे हो मोड, ये HFE होता है ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर जो होते हैं 3 पिन के, तो और ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एनपीएन और पीएनपी। तो उसके लिए देखो यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो ये बड़ी सर्किटों के लिए थी, जैसे टीवी या सर्किट होती है तो उसमें 3 पिनें होती हैं, उसके नाम होते हैं इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। तो वो इनमें पिनें फंसा दी जाती हैं, एफए चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे सेट किया तो इन प्रॉबों में हम एक प्रॉब और जोड़ते हैं, एक रेड और एक, क्योंकि 3 उसमें पिनें होती हैं ट्रांजिस्टर में। तो इसका यहाँ पे मतलब है ट्रांजिस्टर को हम चेक करने के लिए। जबकि चेक हम यहाँ से भी कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को, डायोड रेंज से भी। इसको बोलते हैं डायोड रेंज, डीप रेंज, बजर रेंज, कुछ भी बोलेंगे। यहाँ से कंपोनेंट की टेस्टिंग होती है, सिंपल है, ओके।